बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी है क्या? आज की टॉप स्टोरी ये है कि हम देखेंगे कि इस तरह से बाज़ारों में SOPs फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं। हमने ये तो देखा कि लाहौर शहर में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत कुछ इलाके सील कर दिए गए हैं, लेकिन उन इलाकों को सील करना और बाज़ारों को ओपन करना क्या कोरोना को रोक पाएगा या नहीं। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आपको बताएंगे कि आखिर प्लाज्मा थेरेपी क्या है और प्लाज्मा किस तरह से फ़रोख्त हो रहा है, प्लाज्मा लगने की स्टेज क्या है, इसके ऊपर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। आइए प्रोग्राम टॉप स्टोरी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हम चलते हैं यहाँ पर कुछ सर्वे कर लेते हैं और देखते हैं कि SOPs जो हैं वो किस तरह से फॉलो किए जा रहे हैं। पीछे ये कुछ दुकानदार हैं, इन सब ने मास्क नहीं पहना। ये बच्चे घूम रहे हैं, इन्होंने मास्क नहीं पहना। मास्क कहाँ हैं आपके मास्क कहाँ हैं? गर्मी की वजह से पसीना आया हुआ, इसलिए नहीं पहना हुआ। गर्मी की वजह से पसीना तो आ जाता है, लेकिन जो कोरोना है वो भी आ जाता है। हाँ बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। तो गर्मी की वजह से पसीना आपका मास्क ना पहनना बाजार को बंद करवा सकता है। आपका मास्क ना पहन गर्मी की वजह से अभी 5-10 मिनट हुए, पहले उतारा है पसीना। रिक्शे में पड़ा हुआ मास्क अभी उतारा है। ठीक है, मास्क जो है इन्होंने नहीं पहना है। आगे हम चलते हैं, हम देखते हैं कि नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी पे कितना अमल किया जा रहा है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। चले, मास्क जो है वो पहनना, हमें देखकर पहनना क्या आपको कोरोना से बचा सकता है? देखिए, मास्क तो हम ज़रूरी इस्तेमाल करते हैं। ये गर्मी की वजह से जो कस्टमर हो गए हैं, जो कस्टमर बैठा होता है तो लाजमी हम करते हैं। अदरवाइज़ अभी पसीने की वजह से 2 मिनट के लिए उतारा है मास्क, सैनिटाइजर, डिटॉल वगैरह का। आपकी बातें सारी ठीक है, लेकिन आपकी इस बदएहतियाती की वजह से आपका बाजार बंद हो सकता है। ये नहीं कि आपने बड़े वादे करके खुलवाया था। आपकी जो अंजुमन ताजरान हैं, आपके जो रहनुमा हैं, उन्होंने बहुत वादे किए थे और फिर जाके बाजार खुले गए थे। तो बाजार जो वादे किए वो पूरे हो तो रहे, नहीं हो रहे। आप मास्क के बगैर बैठे हैं। कैसे नहीं हो? हमें देखकर आपने मास्क पहना। मास्क 1 सेकंड के लिए उतारा, ये पसीने के साथ वो खुद उलझन होती है पहन के। ठीक है, ये उलझन आपको महंगी पड़ सकती है। आगे भी हम चलते हैं। यहाँ पे भी जो लोग हैं वो मास्क के बगैर बैठे हैं और इस साइड पर नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी है। दुकानदार भाई सबको सामान दे रहे हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम। जब एक SOP बना है कि आपने उन लोगों को चीज़ नहीं देनी जिन्होंने मास्क जो है वो नहीं पहना, तो फिर आप उस SOP के ऊपर अमल क्यों नहीं करते? हम सिर्फ कह सकते हैं, हम अमल तो नहीं करवा सकते ना। मेरे भाई, इसी सर्विस, इसी पॉलिसी की वजह से आपको दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई। देखिए, अगर हम खुद उस चीज़ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं फिर तो बनता है, लेकिन हम सिर्फ कह सकते हैं। यहाँ पे ऐसे लोग भी आते हैं जो लड़ना शुरू हो जाते हैं, भाई हमारी मर्जी, हम पहने ना पहने, तो हुकूमत को उनको अमल करवाना चाहिए ना। हम सिर्फ कहने का, उनकी गलती की वजह से आपको जुर्माना हो सकता है, ऐसा है? बहरहाल आया तो कोई नहीं है अभी तक हमारे पास। अगर ऐसा कोई सिस्टम बना है तो अगर वार्न करने के लिए कोई आता है तो नेक्स्ट टाइम फिर यही हो सकता है कि आप क्या उनको एक्सप्लेनेशन क्या देंगे? किसको? जो आपको जुर्माना करने आएंगे, मैजिस्ट्रेट का अमला आएगा, इंतजामिया आएगी यहाँ पर। जो भी आएगा ना, हम देखें ना आगे। पहले बात तो ये है कि आके वो बताएंगे ना कि इस तरह से नहीं देनी है आपने चीज़। अभी तक आया कोई नहीं हमारे पास, यहाँ फिलवक्त कोई नहीं आया। ठीक है, फिलवक्त आपने बता दिया तो नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह की कोई वो सिस्टम बना हुआ है तो फिर नहीं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंतज़ामिया आपने ही बनाए, जो SOPs हैं उनके ऊपर कैसे अमल करवा रही है। और दूसरी चीज़ ये कि इंतज़ामिया क्या यहाँ पर आके चेक भी रख रही है कि जो पॉलिसी उन्होंने बनाई है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है। और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर बाज़ार के आगाज़ में ही मास्क का स्टॉल है, पूछते हैं उनसे किस तरह से मास्क दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं। ये 3 प्लाई मास्क है, 20 रुपीज़ का है ये। और क्लाइंट जो है ना वो कहता है कि कोई कोरोना नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इतने के क्लाइंट को जो है ना वो अपना जो है जहालत वाली बात है। अपने आप को भी बचाएं और अपनों को भी बचाएं। और कितने लोग मास्क खरीदते हैं आपसे? मैं सुबह से लेकर शाम तक जो है ना टोटल 60 पीस या 50-60 पीस, इतने हज़ारों लोग होते हैं और सिर्फ गिनती के 50-60 पीस। और दूसरा ये है कि जौन सी भी दुकान पे जाते हैं, दुकानदार को भी मास्क पहनना चाहिए और आने वाले क्लाइंट को भी पहनना चाहिए। जो क्लाइंट नहीं पहनता, दुकानदार को 500 या 1000 रुपये जुर्माना किया जाए। वो इसलिए कि वो क्लाइंट को खबरदार आप बाहर खड़े हों।
जब उसको ऐसा हो नहीं रहा। ऐसा हो नहीं रहा। आप भी मास्क पहन लें। ये जो स्टॉल जो है हमने वहाँ का भी विजिट किया। आगे चलते हैं। एक जो दुकानदार हैं वो भी हमें बुलाना चाहते हैं, उनसे हम बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये क्या रुझान है कि जो नो मास्क नो सर्विस है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा बाजारों में? बाजारों में बस कुछ लोग इसको कोरोना को समझते ही कुछ नहीं है। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? कोरोना सिर्फ एक वबा नहीं है, ये एक नजरिया है। हाँ, अभी भी ये बात, आपका अपना क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है। अच्छा। नजरिया ये। अच्छा, आप ये देखें कि हमारा शहर सबसे ज्यादा मुतासिर है, फिर भी आप लोग ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा? हम लोग ये कह रहे हैं कि हमें जो पता चल रहा है वो लोगों को हॉस्पिटल में जहर के टीके लगा के मार रहे हैं। आप लोग जो आप ऐसा कहते हैं, आपके नजरियात और ख्यालात की वजह से डॉक्टर्स को मारा जाता है, क्या ये बात आपको करना मुनासिब लगता है? डॉक्टर्स को मारा जाता है? डॉक्टर्स तो मार रहे हैं, जहर के टीके लगा के मार रहे हैं। प्रेशर। आपको किसने कहा है ये? आपको किसने कहा? आजकल फेसबुक पे सब कुछ यही तो आप फेसबुक की खबरों को मानते हैं? तो और क्या, मीडिया क्या है? आप फेसबुक का इल्म रखते हैं, आप किसी किताब को नहीं पढ़ते, आप किसी साइंस को नहीं मानते, आप किसी मजहब को नहीं मानते। मजहब को मानते हैं हम लोग। मजहब तो कहता है कि वबा फैलती है, वबा एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल फैलती है। वबा का एक टाइम होता है। कुरान कितना टाइम होता है बताइए? ईसा के 72 दिनों से ऊपर कोई वबा नहीं ठहर सकती, और ये इसको कम से कम 5 माह हो गए। आप बताएं कि आपने कहाँ ये पढ़ा है, कौन सी आयत में पढ़ा है, ये बता दें ताकि देखने वाले भी जान सकें। ये कुरान पाक में लिखा है, पढ़ें आप लोग। बताएं ना, आप मुझे बताएं। हाँ। कौन सी आयत, कहाँ पे, कौन सा पेज? हाँ, कौन सा पेज? हमने तो इतना इल्म नहीं रखा हुआ। ठीक है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा बहस नहीं करूंगी। नाज़रीन, ये जो एटीट्यूड है कि डॉक्टर जहर के टीके लगा के मरीजों को मारते हैं, ये आप लोगों ने फेसबुक पे पढ़ा और आप लोगों ने इतना फैलाया कि हमारे डॉक्टर्स की जानों पर बनाई है। वो मसीहा जो हमें दिन रात एक कर देते हैं हमें बचाने के लिए, हमारी सांसें बहाल करने के लिए, आप उन्हीं को टारगेट करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी हैं, आप इनकी हौसला शिक नहीं करें। एक और शॉप है यहाँ पर, और यहाँ पे भी जो है इसी तरह से ख़रीदारी चल रही है। कस्टमर्स जो हैं वो वेल कर लेते हैं आके। मास्क जो है प्रॉपर जो मास्क, लेयर्स वाला मास्क है, उससे ही आपकी प्रोटेक्शन हो सकती है। अलबत्ता और भी शॉप्स पे चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अंदर जो है भाई ने मास्क नहीं पहना, जो दुकानदार से हम पूछ लेते हैं। अच्छा, हमें देख के ही क्यों मास्क आपकी जेब से बाहर आया सर? मास्क वैसे ही है ना, मास्क बस ऐसे ही अभी। कुछ बताएं ना, हमें देख के ही क्यों बाहर आया जेब से? क्या मास्क ऐसा ही, कोई मसला नहीं है, अभी तो आ रहा है, कोई मसला नहीं। यहाँ पे जितने लोग हैं उन्होंने मास्क नहीं पहना, और इस तरह से ही सिलसिला चल रहा है, और ये कहेंगे कि हम खाना खाने लगे हैं तो इसलिए मास्क नहीं पहना। कस्टमर्स मानते हैं आपकी बात, मास्क पहनते हैं? क्या चीज़? मास्क पहनते हैं नहीं। कस्टमर कैसे, उनको सामान आप कैसे देते? पता क्या, मजबूरी है, हमें मजबूरी है। क्या मजबूरी है? आगे कस्टमर नहीं है। अच्छा, मास्क पहनने से आप ही कोरोना से बचेंगे, और हमें देख के ही आपने मास्क पहना। पता क्या बात है, मुझे मसला है थोड़ा सा, जिस वजह से मेरा सांस बंद हो रहा था। मैंने 2 मिनट सिर्फ उतारा है, वो जेब में डाला है, उसके बाद आपकी तरफ देख के मैंने पहन लिया, क्योंकि मुझे ना हुआ है फालज उस इससे। आपके लिए स्पीडी रिकवरी और अल्लाह आपको सेहत दे। नाज़रीन, ये चीज़ें हैं जो बाज़ारों में देखने को मिल रही हैं। किसी को सांस का मसला है, किसी ने खाना खाना है तो मास्क उतारा है, किसी का कोई मसला है, किसी को लगता है कि कोरोना जो है वो है ही नहीं। और भाई मास्क आप? वो मैं भी मुंह धोने जा रहा हूँ, इस वजह से उतारा हुआ है। ये वाले भाई? ये भाई का बच्चे गया। अंदर दुकानदार ने मास्क नहीं पहना, और जो बच्चे भी हैं यहाँ पर, और हुक्म ये है कि जिन्होंने मास्क नहीं पहना उनको सौदा नहीं देना। अस्सलाम वालेकुम भाई, नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी, आपने खुद मास्क नहीं पहना, आपके ऊपर तो जुर्माना हो जाएगा, आपकी मार्केट जो है वो सील हो जाएगी। ऐसे कैसे चलेगा, कैसे हो सकता है? गर्मी आई है, इसलिए लाइट गई थी, लाइट अभी गई है, वो
मास्क उतार के रखो। मेरी बजाय अगर इंतजामिया आती तो वो आपका कोई एक्सक्यूज़ ना सुनती और आपको जुर्माना कर देती और आपकी सील कर देती शॉप। बजाय वो बिल्कुल बात बजाय, पर मास्क हमने पहने हुए हैं, मास्क सारा कुछ है इधर, पर अभी मैंने उतार के रखा। चलिए अब आप पहन लें उसे। गुड। आप बच्चों को ले आई हैं? बच्चों की शॉपिंग करनी थी, शादी है। बच्चे कैसे लाओ हैं आप इस दौरान, वबा के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। ये अब आपको पता है बच्चों की फिर साइज के इशू। लेकिन वो बीमार हो गए तो फिर कोरोना है, कोरोना है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा। आपको क्या लगता है कोरोना है? कोरोना है बिल्कुल है, क्यों नहीं है। जो ऐसे ही तो कोई इतने हालात ख़राब नहीं है ना। इनको कहते हैं हम मास्क पहन ले। मास्क पहने में इन्होंने खुद उतारे हैं अभी, घर से सब। चलें बेटा, आपको लेके चलें फिर। आपने मास्क पहन ले, मामा से के मास्क दें फटाफट, वरना आंटी ले जाएंगी आपको। ठीक है, चले मम्मा, इनका मास्क दे दें आप प्लीज। ये पहने आप। अब आपने पहनना है, प्रॉमिस करें आप। ठीक है। ठीक है, कहें प्रॉमिस मैं पहनूंगी। प्रॉमिस मैं पहनूंगी। छोटी वाली का नाम क्या है? फिल्जा। फिल्जा। किंजा। किंजा का मास्क कहाँ है? फिल्जा। फिल्जा। चलें जी, फिल्जा का मास्क कहाँ है? अंदर। मामा को जुर्माना हो जाएगा, आप मास्क पहने। फिल्जा भी मास्क पहनेगी, शी इज अ गुड गर्ल। ठीक है। अब मैं मना कर दूं कि आपकी मामा को फाइन ना करें? नहीं, मना कर देते हैं ना, आपने मास्क पहन लिया। ठीक है, अब आप मास्क पहनेंगी। ठीक है, और आइंदा के बाद मामा के साथ आपने बाजार नहीं आना जब तक कोरोना है। उसके बाद आप प्ले लैंड भी जाएं और आप बाजारों में भी आएं। ओके? ठीक है। ठीक है, समझ जाएंगे अब इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं और मास्क अमूमन नहीं पहनते हैं। आपका मास्क है भाई? जी, मास्क कब तक, कितने रोज़ नए मास्क ले, मुझे ये बताएं। हुकूमत का जो फंड आया मास्क का वो कहाँ गया? हुकूमत इस बात का जवाब हमें क्यों नहीं देती? जो चाइना से रिलीफ आया मास्क का, जो सैनिटाइज़र आया, जो इतना फंड इकट्ठा हुआ, कहाँ गया? गवर्नमेंट को चाहिए डेली के डेली आवाम को नए से नए मास्क यानी कि बांटे जाएँ, तकसीम किए जाएँ। हर बाज़ार में मास्क बांटने वाला उनका वर्कर मौजूद होना चाहिए। वो कहाँ पे गए? ये हमारा सवाल है गवर्नमेंट से। मुझे ये बताएं ना, इंसान, एक गरीब इंसान जो अपनी रोटी कमाने से इस वक्त बड़ी मुश्किल से वक्त गुजार रहा है, अपनी रोटी नहीं कमा सकता, वो 350-400 का मास्क का 95 कहाँ से लेगा? वो एक सादा मास्क 10-20 रुपए का कहाँ से लेगा? 10 रुपए वाला मास्क वो जो, उसका क्या बेनिफिट है? मुझे ये बताएं, एक मास्क जो लगाया है उसका एडवांटेज हमें क्या मिलता है? सर्जिकल मास्क यहाँ पे हॉस्पिटल्स में नहीं, डॉक्टर को अवेलेबल नहीं है, तो हम कहाँ से सर्जिकल ढूंढेंगे? सर्जिकल मास्क हमारे अफोर्डेड नहीं है, हम कहाँ से लें? हुकूमत को चाहिए कि मास्क के लिए अपने हर मार्केट में, हर बाजार में एक वर्कर होना चाहिए जो बांटे। ये वासा के वर्कर कहाँ गए? डेंगू के वर्कर कहाँ गए? इनको जो सैलरीज दे रहे हैं वो कहाँ से दे रहे हैं? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। हमें कुछ रिलीफ नज़र आना चाहिए, हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये आपके सामने मार्केट्स के हालात। हम जो सेल्समैन या मार्केट्स में जितने भी गरीब वर्कर हैं वो कहाँ से लाएं इतने रोज? अभी मास्क है? अभी मास्क है मेरा। दिखाएं प्लीज। मैं बताता हूँ, दिखा देना। दिखाइए मास्क, दिखाइए। मर्जी मैं दिखाऊं या ना दिखाऊं, हुकूमत ने मुझे आगे मास्क लेके देना या उन्होंने मुझे पैसे देने, मैं दिखाने पे मुझे वोट नहीं मिलेगा। आपका नाम? नाम को छोड़े, नाम को क्या? चलिए, एक शहरी हैं लाहौर के, आप फिलहाल मास्क पहन लें। आप बिल्कुल हम यूज़ करते हैं, देखिए यूज़ करते हैं। अभी मेरा मास्क जो वजूहात है उसकी मेन वजह ये है कि वो डस्टी हो चुका था, मैंने फेंक दिया। अभी कोई मास्क वाला आएगा, मास्क परचेज करूंगा, उसको लगाऊंगा। असल रीज़न ये है। लेकिन मैं जो सवाल कर रहा हूँ हुकूमत पंजाब से, हमारे जो रिलीफ फंड आया, ये चाहते हैं कि मास्क जो है वो सब्सिडाइज मिल जाए, सस्ते रेट पे। सस्ते रेट पे मिलने चाहिए, नहीं तो उनको अवेलेबल करना चाहिए ना। जो हमारे पास फंड आए वो कहाँ पे गया मैम? यही तो सवाल है, हम कहाँ से लेंगे? शहरी का ये कहना है जो 5 रुपए का मास्क है वो 20 रुपए में मिल रहा है, वो 5 का मास्क 2 रुपए में मिले तो ये जरूर लगाएं। ये जरूर लगाएं, हर बंदा लगा सकेगा। एक मजदूर है जो मजदूरी करता है, उसको जाके देखिए, उसने इस वक्त मास्क यूज नहीं किया होगा, वो सिर्फ और सिर्फ ईंटें तोड़ रहा होगा, सीमेंट लगा रहा होगा, ये सिर्फ ये अपने काम में गामजन होगा इस चीज में। अगर आप चाहते हैं कि आप घर कोरोना ना लेके जाएं अपनी वालिदा या वालिद के लिए, तो प्लीज आप अभी फिलहाल लगा लें। आपकी आवाज भी हम ये आप ये बात कहें ना कि हम इस चीज पे अमल नहीं करते, हम अमल दरामद करते हैं, हम हर चीज की पे अमल दरामद करते हैं। लेकिन बेसिकली रीजन जो है वो रीजन आपको सामने मैंने बयान कर दी है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका मास्क क्या है? नाम बता के जाएं जरा, नाम बताएं। क्या आपका मास्क कहाँ है? मामा ने कहा था पहनो, मामा ने कहा था पहनो। हाँ जी। क्यों नहीं पहना इसने?
मामा ने तो कहा बच्चे नहीं पहन देते, उनके क्यों नहीं पहना? नहीं पहना। चलें नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होते हैं। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब एक और बाज़ार में हम हैं जो कि अनारकली बाज़ार कहलाता है। यहाँ पे भी हम एक सर्वे कर लेते हैं और जान लेते हैं कि जिन्होंने मास्क जिन्होंने मास्क नहीं पहना उनकी रीज़न क्या। सर अस्सलाम वालेकुम। देख कर मास्क पहनना या पुलिस वाले को या फिर इंतज़ामिया को या फिर मीडिया को, ये क्या है? अभी उतारा था, थक जाते हैं ना मास्क पहन के, सांस बंद हो जाना, गर्मी बड़ी है इधर। लेकिन आपको पता है SOP है कि जो मास्क आप पहनेंगे तभी सर्विसेज देंगे। नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी है। नहीं है, इससे आपकी दुकान नहीं बल्कि पूरी मार्केट सील हो सकती है। जी बिल्कुल सही है। क्या कहेंगे, कोई क्या पैगाम देंगे? सर यही है कि इसका हमें खुद भी फ़ायदा है और दूसरों को भी फ़ायदा है। फ़ायदा बहुत ठीक है। ऐसे शहरी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो कि अपनी गलती का एतराफ़ कर लेते हैं और जो ये कहते हैं कि इससे हमें भी फ़ायदा। अस्सलाम वालेकुम। सर आप ऐसे ग्राहकों को सामान नहीं दिखा सकते जो कि मास्क नहीं पहनते। तो ये आपके पास 2 कस्टमर्स हैं, यंग बॉयज़ हैं और दोनों ने मास्क नहीं पहना, तो अब आप क्या करेंगे? किसने पहना? ये दोनों ने। तो हम इनको क्या देंगे? इनको ये तो खड़े हुए देख रहे हैं, इन्होंने क्या लेना है? हम इनको सामान नहीं दे रहे। ठीक है, आप लोगों ने मास्क क्यों नहीं पहना भाई? आपको कोरोना नहीं लग सकता? मास्क यूज़ करते हैं। आपकी जेब में है मास्क? नहीं, इस टाइम नहीं है पास। इस टाइम नहीं है। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? आप अपने ही इस रवैये पे आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली ये देखिएगा कि हम स्टूडेंट हैं, ये भी एक एक्सपेंस है। अगर आप इसको नोट कर रहे हैं तो ये भी मंथली एक 6000 एक्सपेंस है। डेली एक मास्क जो अगर आपने 300 का 350 का आप मास्क यूज़ कर रही हैं, बट हर एम्प्लॉय या हम एम्प्लॉय लोग सर्जिकल मास्क 20 रुपए का है, बट उसमें इतना आप सेव नहीं रहते। अगर वो 20 रुपीज़ का भी है, बट वो मेरे लिए मैं 1 डे यूज़ करूँगा। आफ्टर 1 डे मुझे अगेन वो परचेज़ करना पड़ेगा जो मेरी। तो आप कह रहे हैं 350 वाला, वो आप रोज़ इस्तेमाल करेंगे कि महीने के लिए एक लेंगे? इस चीज़ से मैं आपसे एडवाइस लेना चाहूँगा, जो आप मास्क यूज़ करिए, आप कितने दिन यूज़ करते हैं? नॉर्मली 1 वीक। अब मैं जॉब करता हूँ, क्योंकि मेरे जहाँ मैं जॉब करता हूँ। कोरोना हो गया, आपके कितने एक्सपेंसेस आएंगे आपको? कोरोना हो तो देखें वो आपकी, मैं अगर फिर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पे आप मुफ्त के ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के लिए आप कोशिश करेंगे। अगर आपको वहाँ पे मुफ्त का ऑक्सीजन वेंटिलेटर नहीं मिलेगा तो आप अस्पताल तोड़ेंगे। ये तो आप कोरोना की इस टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात कर रही हैं। इससे पहले भी जो हालात थे वो भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही थे। तब भी आपके क्लाइंट जो कस्टमर था हॉस्पिटल का वो ऐसे ही स्पॉइल होता, तो उसको कोई सर्विस नहीं दी जाती थी। अगर आपको कोरोना हो गया तो आप प्राइवेट जाएंगे या गवर्नमेंट हॉस्पिटल? ओबियसली गवर्नमेंट जाएंगे, क्योंकि हम इस रिसोर्सेज को ज़्यादा नहीं अवेल कर सकते कि प्राइवेट जाएं, बट हम केयर। गवर्नमेंट की बातें क्यों नहीं मान रहे? हम मानते हैं अगर 20 रुपीज़ में आप सेव आउट होते हैं तो हमें बताएं, क्योंकि अब डेली मास्क वो जो आप 20 रुपये में मिल रहा है, मगर उसमें सेव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस चीज़ का मैं हूँ देख। कोरोना को स्लो डाउन किया जा सकता है मास्क पहनकर। कैसे? इस चीज़ का ऑथेंटिक प्रूफ दिखाएं आप। एक जहाँ जिसके पास 350 वाला मार्क्स है, कोरोना हो गया तो जाएंगे आप गवर्नमेंट के अस्पताल में, ये तो आपको पता है। जो कंडीशन आपको हॉस्पिटल की चल रही है गवर्नमेंट, वहाँ तो कोई जाना नहीं चाह रहा। प्राइवेट के पैसे नहीं है आपके पास? नहीं, हम तो बिलीव करते हैं कि जब आपकी एक अल्लाह ने आपको टाइम लिखा, हम केयर करते हैं, ये नहीं केयर नहीं कर रहे। हम अपने हैंड, अपने फेस, अपने टाइम को। सारी लॉजिक्स एक तरफ हैं और भाई का गिव अप ना करना एक तरफ है, ये कह सकती हैं आप। बहुत शुक्रिया। और मास्क पहन लें और नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी है। ये दुकानदार जो है इनको अगर सामान देते हैं तो इंतज़ामिया इनकी जो शॉप है वो सील करेंगी। और बाज़ारों में आप देख सकते हैं ये एटीट्यूड है। एक और शॉप में हम चलते हैं और पूछते हैं कि मास्क नो सर्विस की पॉलिसी। अस्सलाम वालेकुम सर। जो कस्टमर, आपने खुद मास्क जो है वो चिन पे लगाया हुआ था, तो आप क्या सोचते हैं कि मास्क ऊपर ही लगाता हूँ बेटा, ठीक है आप बोलो। और जो कस्टमर मास्क नहीं पहन के आता उसको आप कैसे नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी के ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं? देखो बेटा, कारोबार की जो कंडीशन है इस वक्त हम कस्टमर को रिफ्यूज़ नहीं करते, लेकिन इख्तियातन करते। बाहर रखा हुआ है, सैनिटाइजर रखा हुआ, वो स्प्रे कर देते हैं। और इसके अलावा बाकी अल्लाह तवक्कल चलता है, चल रहा है। बस कोशिश करते हैं हम मास्क और ग्लव्स पहन लें। 90% कोशिश यही होती है हमारी कि पहन लें। ऐसे आपके साथ कहें कि नहीं जी नहीं। मास्क पहनना चाहिए, कितना ज़रूरी है, इसके लिए क्या पैगाम है? मेरा ख्याल है 200% ज़रूरी है। 200% ज़रूरी है मास्क पहनना, और पहनना भी चाहिए। आपको नज़र आता है SOPs के ऊपर अमल बाज़ारों में? SOPs के
अमल होता हुआ कई जगह पर नज़र आता है और कई जगह पर नहीं आता। मेरा ये ख्याल है कि जो लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करते वो हकीकत में इंसानियत के दुश्मन है। तो नाज़रीन, हमने आपको बताया कि बगैर मास्क के यहाँ पर पब्लिक डीलिंग भी जारी है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और अंदर इस जानिब रश भी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी है, लोगों के माइंडसेट क्या हैं, शहरी सोचते क्या हैं, इसके अलावा कौन सी अफवाहों के ऊपर कान धरते हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो उनके माइंड्स में चलते हैं। तो शहर लाहौर की एक कहानी डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में हमने आज आपको प्रोग्राम टॉप स्टोरी के तवज्जो से दिखाई है। अब आपको ये भी बताना है कि अगर आप बाइक, मोटरसाइकिल, बड़ी गाड़ी चला रहे हैं और आपने मास्क नहीं पहना तो आपका कितने का चालान होगा। आइए ज़रा वो साइड भी जान लेते हैं। अब हम जिस लोकेशन पे मौजूद हैं ये बूटा महल रोड है। इसे VVIP शाहराए कायदे आज़म कहते हैं, इसको माल रोड कहते हैं और इससे पूरी दुनिया ही वाकिफ़ है। स्पेशली पूरे पाकिस्तान में ये बहुत मशहूर है। ये शाहरा जो है यहाँ पर हो ये रहा है कि लाहौर ट्रैफिक पुलिस जो है उन लोगों का भी चालान कर रही है, उन शहरियों का भी चालान कर रही है जिन्होंने मास्क नहीं पहना। तो ये इन्फॉर्मेशन लाहौरियों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि अगर आप घर से निकलेंगे तो क्या आपका चालान हो सकता है। आइए ज़रा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। वो चालान क्या है, जिसने मास्क नहीं पहना उसको कितने का चालान और कौन सी रसीद उसको देते हैं? जी ये अपना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आजकल जो कोरोना की वबा फैली हुई है उसके सिलसिले में ये जो हमारी कार्रवाई है, जो विदाउट मास्क जा रहे हैं उसका बाइक का 200 का चालान है और कार वाला अगर विदाउट जा रहा है मास्क तो उसका 300 का है। अगर कोई कमर्शियल गाड़ी जा रही तो उसका 500 का फाइन। ठीक है, 200, 300 और 500। जी डेफिनेटली। चलिए ठीक है, आगे चालान हो चुके हैं जिसने मास्क नहीं पहना। आइए ज़रा देखते हैं कि जो मास्क नहीं पहनते उनका चालान कैसे काटा जाता है। तो ये भाई ने जो है वो जेब से मास्क निकाल लिया। अस्सलाम वालेकुम। नहीं पहना आपने, पहले बताएं। भूल गया सर जी। भूल गए, आपको पता है कि बीमारी है, बीमारी में जो है वो मास्क गलती हो गई। आप इसको एहतियात के साथ पहने, मास्क को पहने, हेलमेट को पहने, आप महफूज रहे खुद। मैंने पहले आप मास्क भूल गया था पहले। आप पहनेंगे। आपके कितने लाइसेंस, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कागजात कितने हैं आपके? दिखाएं। चलें बस। अच्छा ये बता दें कि ये चालान कहाँ पे जमा करवाएंगे, क्या प्रोसेस है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें बता दें हमें। ये चालान जो जमा होते हैं ना जी, ये अपना पे और किसी भी ATM पे ये सहूलत मिल गई हुई है, तो ये तमाम जो चालान है वहाँ पे भाई का इस शहरी का 200 का चालान हो गया जी, इसका मास्क ना पहनने की वजह से और हेलमेट की वजह से। एक दिन में कितने चालान हो रहे हैं? तो ज़रूरी नहीं है, जितनी इन्फोर्समेंट हो जाए बेहतर है। हाँ जी, लोगों को तक जितनी अपना हम उनको महफूज कर सकें, महदूद कर सकें, वो बेहतर है। अच्छा, इस भाई का कौन कौन सा जुर्माना हुआ? इसका जी देखें, इसने मास्क नहीं पहना हुआ था, इसका सिर्फ 200 का फाइन है, विदाउट मास्क जा रहा था जी। आपसे भी हम बात करना चाहेंगे भाई, मास्क ना पहनने की वजह भी बता दें। मैं फिलहाल कुछ बता नहीं सकता। नहीं बता सकते? नाराज हो गए अब आप? हाँ जी। मास्क इन्होंने नाराज हैं जो हमें कुछ देती नहीं है। उन्हीं की नाराजगी आप जाहिर कर दें। आपने मास्क नहीं पहना और आप गवर्नमेंट से नाराज हैं। जाहिर है मैम, बस ऐसे ही। अभी देखिए उन्होंने मास्क नहीं पहना, लेकिन पीछे लेडीज बैठी हैं, कह रही हैं कि उनका पाँव खराब है। पाँव का मास्क के कोई ताल्लुक नहीं है। मास्क बीमार हैं वो तो जाएंगे, लेकिन मास्क तो पहना चाहिए ना, मास्क की अलग चीज़ है। भाई आपकी जेब में भी मास्क नहीं है? नहीं है, काम है नहीं, हम क्या करें। इमरान खान ने तो सारे काम बंद किए हुए हैं। कोरोना कहाँ पड़ा है, हमें क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं मास्क डाला? इसी वजह से कोरोना ही नहीं है। उन लोगों में से हैं जिनको लगता है कोरोना नहीं है। मैं एक बात और कहूँगा, आप देखें ये बंदा कोई चीज़ खा रहा है, इसने मुंह में पान या कोई चीज़ डाली है। अब ये मोटरसाइकिल चलाते चलाते ऐसे पिचकारी फेंकेगा जो पीछे आने वाले लोगों पे भी उसके छींटे पड़ेंगे। यानी इसका डबल नुकसान है। एक तो उसने मास्क पहना नहीं, दूसरा ये पान खा रहा है। यार माफ़ी दे रहे हो यार भाई, अब ऐसा नहीं होगा। पास रखेगी तो माफ़ी हो सकती है। और कहते नहीं तुसी बोली जो तुसी पागल हो, बोलिए से हमने अपना काम करना है बस। हमने बोला क्या है भैया तो माफ़ी दे रहे हैं, हम घर बूढ़ रहे हैं, हमको नहीं पता, हम पहली बार यहाँ पे आए हैं। भाई तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं होता। नाज़रीन ये सूरत हाल है। जो लोग हैं वो कहते हैं कोरोना नहीं है, कोई कहता है कि हमारे पास मास्क पहनने का भी पैसा नहीं है, और यहाँ पर मास्क ना पहनने पर आपका चालान भी हो रहा है। एक मरतबा फिर आपको बता देती हूँ, मोटरसाइकिल का 200, गाड़ी का 300 और बड़ी गाड़ियों का 500 रुपये यहाँ पर चालान हो रहा है अगर आप मास्क का इस्तेमाल नहीं करते। छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद प्लाज्मा के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है। प्लाज्मा थेरेपी क्या है, प्लाज्मा किसको लगना चाहिए,
प्लाज्मा किस मरीज को नहीं लगना चाहिए? एक्सपर्ट से चलकर पूछते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, जो कि वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। प्रोफेसर साहब, आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि सज्जाद काज़मी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, हेल्थ की बीट करते हैं। इनसे भी हम इनसाइड स्टोरीज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम प्रोफेसर साहब से ये जानेंगे कि प्लाज्मा क्या है। बेसिक चीज़ें सबसे पहले हम आपको इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि प्लाज्मा खून में मौजूद ऐसा कौन सा महलूल है या ऐसा कौन सा लिक्विड है जिसे दूसरे की ज़िंदगी बचाने में हम मदद दे सकते हैं। प्रोफेसर साहब, प्लाज्मा आम फहम अल्फाज में उसको हम किस तरह से पुकार सकते हैं? देखें, कोविड-19 जब से दुनिया में आई है दिसंबर 2019 से और पाकिस्तान में मार्च 2020 से, उस वक्त तक पूरी दुनिया और पाकिस्तान भी ये सवाल का जवाब चाह रही है कि कोविड-19 में या इस पेंडेमिक में क्या काम करता है और क्या काम नहीं करती, और इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल सका। तो बहुत सारी तजर्बाती इलाज जारी व सारी है और कोशिश है कि अल्लाह करे कि इस यूनिवर्सिटी से और हमसे ये जवाब हम देने के काबिल हों। तो इसलिए कुछ तकरीबन 29 के करीब हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, और ये अभी रिसर्च प्रोजेक्ट्स ही हैं। अभी इसकी कोई अफादियत इस्टेब्लिश नहीं हुई कि कहूँ गाइडलाइन बेस्ड थेरेपी है। प्लाज्मा थेरेपी भी इसी तरह एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी है अभी तक, और प्लाज्मा थेरेपी एटलीस्ट मैं 40 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ मुख्तलिफ ममालिक में, जब मैं ट्रेनिंग भी हुई, और इसका इस्टेब्लिश रोल है मायस्थीनिया ग्रेविस में, कैंसर में, इसका रोल है आईटीपी में जिसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है कि ये एंटीबॉडीज़ को या तो बाहर निकाल देती है बॉडी के या एंटीबॉडीज़ मिल जाती हैं। तो कोविड-19 में भी ये चाइना में हुआ शुरू इलाज, फिर अमेरिका में हुआ, फिर यूरोप में, और अब पाकिस्तान में भी। और इसका मकसद ये है कि जब कोविड-19 सांस के ज़रिए वायरस आपके जिस्म में जाती है और जाके फेफड़ों में अटैच हो जाती है ACE2 रिसेप्टर्स को, तो आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है इस वायरस को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, बाइंड करने के लिए, ताकि इसकी जो इससे डैमेज होती है बॉडी के सेल्स वो ना हो सकें, इसको न्यूट्रलाइज़ कर दिया जाए। तो उसमें कई लोगों में देखा गया कि वो इतनी एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाते, तो उनको हम पैसिव इम्यूनिटी देते हैं उन लोगों से जो जिनको ये वायरस हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको सेहत याब किया। 15 दिन पहले वो कोविड नेगेटिव हो गए थे और वो कोई एड्स की बीमारी या हेपेटाइटिस सी या बी या कोई भी ऐसी बीमारी में मुब्तला नहीं है, स्क्रीनिंग की जाती है। तो वो डोनर कहलाते हैं और वो हर 2 हफ्ते बाद अपना प्लाज्मा दे सकते हैं। प्लाज्मा एक खून में पानी को कहते हैं, जो पानी है, लिक्विड है। खून में बहुत कुछ होता है, कोई 98 के करीब जुज़ियात हैं, उसमें लाल रंग के सेल्स होते हैं जिसकी वजह से वो लाल होता है, रेड ब्लड सेल। प्लेटलेट्स होती हैं जो खून का जमाव करती हैं, या वाइट सेल्स होते हैं, और एल्ब्यूमिन होती है, बहुत चीज़ें होती हैं। और उसमें एक चीज़ होती है पानी, जिसकी वजह से वो पानी रहता है। हम वो पानी ले लेते हैं और उनमें वो एंटीबॉडीज़ जो वो जनरेट कर बैठे हैं, जो उनको अब आइंदा अटैक से कोविड से प्रोटेक्ट करते हैं, वो शेयर कर लेते हैं किसी और से जिसमें ये नहीं अभी बनी, तो उसकी न्यूट्रलाइजिंग कर देते हैं उसकी वायरस को, उसके जो रिसिपिएंट होता है, जो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बॉडी में से प्लाज्मा कैसे निकालते हैं? प्लाज्मा चूँकि खून में होता है, बहुत सारे लोग जो कोरोना से सेहतयाब हुए हैं इस वक्त हमारे प्रोग्राम में हमें देख रहे हैं, उनको भी समझा दीजिए कि किस तरह से उनके ब्लड से या उनकी बॉडी में से क्या सिर्फ प्लाज्मा अलग किया जाएगा या खून लेके प्लाज्मा अलग करके ब्लड उन्हें वापस दिया जाएगा? देखें, ये होता ये है कि छोटी सी मशीन है मगर बहुत महंगी मशीन है, तकरीबन 2 करोड़ की मशीन होती है रुपए की। ये UHS ने बहुत कई महीनों से कर रही है, और हमारे काफ़ी 19 सेंटर्स हैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे हम ये कर रहे हैं ताकि लोगों को ट्रैवल। तो हम होता ये है कि जो डोनर है पहले उसको चेक करते हैं कि उसकी कोई और बीमारी तो नहीं है, उसको खुदा ना खास्ता एड्स वगैरह ऐसी कोई वायरस तो नहीं है, तो स्क्रीन होता है। फिर उनके बहुत सारे टेस्ट होते हैं कि क्या उसमें एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, IgG,
उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी एलाइज़ा के ज़रिए देखते हैं। उसके बाद हम उसको एक मशीन से अटैच करते हैं, एक सुई होती है वो सिर्फ उसकी बॉडी में जाती है और उससे हम पूरे का पूरा ब्लड ले लेते हैं। तकरीबन ये कोई 500 ml लेते हैं, आधा लीटर। बोतल कितनी बनती है? और वो मैं बताने लगूँ, वो उस मशीन में जाता है और वो एक सेट होता है, यानी कि एक इन्फ्यूजन सेट है जो कि उसका ब्लड कहीं भी हवा को या किसी भी चीज़ को एक्सपोज नहीं होता, क्लोज लूप सिस्टम है। उसी में से मशीन का काम ये है कि उसमें से कंपोनेंट ले लेती है। तो हमने उसको ऐसे प्रोग्राम किया होता है कि वो सिर्फ प्लाज्मा पानी ले लेती है, ब्लड बाकी सारा उसी वक्त साथ साथ वापस जा रहा होता है उस इंसान को, चाहे वो रेड सेल्स हैं, चाहे प्लेटलेट्स हैं, चाहे वाइट सेल्स हैं, वो सब वापस जा रहे हैं। नीचे प्लाज्मा इकट्ठा हो जाता है। 400 से 500 सीसी औसतन लेते हैं और अगर हमें बड़ी वेन मिल जाए उसकी और अच्छी फ्लो मिल जाए तो ये 15 मिनट का सारा है पूरा प्रोसीजर, वरना ये 20 से 25 मिनट लगते हैं। उसके बाद वो खैरियत से घर चला जाता है। हमारे वो बड़े VIP इधर कमरा है, स्वीट बनाया हुआ है, खाने का वक्त है तो खाना हम उनको अपने हमारे लिए वो हमारे मौसन हैं और कोई फ्रूट, चाय, पानी सब। तो हमने सिस्टम डॉक्टर साहब, अगर कोई प्लाज्मा डोनेट करने आ रहा है तो इसमें मुझे लगता है विन विन सिचुएशन इस तरह से है कि वो प्लाज्मा डोनेट करके एक तो सवाब भी कमा सकता है, किसी की ज़िंदगी भी बचा सकता है। दूसरी बात, जिस तरह से आपने कहा आप उसका एड्स का, हेपेटाइटिस का और दीगर टेस्ट भी करेंगे तो इससे उसको ये भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाउ हेल्दी ही इज़ और शी इज़, और ये भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि उसमें अपने लिए अपने आप को आइंदा इस वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडीज़ हैं कि नहीं। और इसकी जो कॉस्ट में आती है, हम कुछ भी नहीं लेते, ज़ीरो। ज़ाहिर है डोनर से तो हम बिल्कुल ही नहीं लेते। रिसिपिएंट जो अपने बाप के लिए प्लाज्मा चाह रहा है, अपनी माँ के लिए चाह रहा है, बेटे के लिए चाह रहा है, जो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में, उनसे हम सिर्फ ये कहते हैं कि वो किट के अगर पैसे दे सकता है, जो 13,500 रुपया है, वो दे देता है। अदरवाइज़ हमने 200 किटें ख़रीद के रखी हैं। अगर वो कहता है मैं नहीं दे सकता, हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, हम खुद किट भी उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और जैसे आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों ने ये तजारत बना दी, और जब ये तजारत बनती है तो उसकी क्वालिटी ख़त्म हो जाती है। एक थैली से 4 बनाते हैं, उसको कंटेमिनेट करते हैं, ओरिजिनल नहीं होती। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त ऐसी आजमाइश हम पे आई हुई है कि हमें अल्लाह ताला एहतियात दे के हम पूरा उतरें और ये इसको कारोबार किसी सूरत ना बनाएं। एक सवाल आपसे फिर मैं काज़मी साहब की जाने पाऊंगी, क्या इस सारे प्रोसेस में, जिस तरह से आपने कहा मशीन में से खून अलग होकर आपकी बॉडी में चला जाता है और जो आपको प्लाज्मा रिक्वायर्ड है वो मशीन अलग कर लेती है, इस सारे प्रोसेस में हम कोई इन्फेक्शन तो नहीं ले लेते, क्योंकि ये मेन कंसर्न है। क्या 100% आप गारंटी कोई दे सकता है कि प्लाज्मा प्रोसेसिंग के दौरान आप किसी भी इन्फेक्शन का शिकार नहीं होते? देखिए 100% गारंटी तो सिर्फ एक ज़ात दे सकती है, वो अल्लाह ताला है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आज तक दुनिया में ये 40 साल से ये कुछ हो रहा है, कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, क्योंकि ये टोटली स्टेराइल होता है। और हमने देखें इसको अपनी यूनिवर्सिटी कैंपस पे बनाया हुआ है सेंटर्स को। इसका मतलब है कि इन लोगों को हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ेगा जहाँ और बीमारियाँ फिर रही हैं, तो बीमारी लगने का भी खदशा ख़त्म। ये गेस्ट रूम्स हैं हमारे, VVIP गेस्ट रूम, जिनको हमने कन्वर्ट कर दिया है इसकी वजह से स्वीट में। लेकिन यहाँ मैं आपके ज़रिए एक बात बड़ी ज़रूरी कहना चाहता हूँ, वो ये है कि लोग किन को ये प्लाज्मा मिलना चाहिए। तो ये उनको हरगिज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा जिन लोगों को आज 5 दिन 6 दिन हो गए हैं वेंटिलेटर पे हैं उनके मरीज़, और वो खुदा ना खास्ता उनका लंग डैमेज हो चुका है, खुदा ना खास्ता हार्ट या ब्रेन या ऑर्गन डैमेज है। तो ये उन केसेस को है जिनकी ऑक्सीजन फॉल हो रही है और अभी वो उनका ब्लड प्रेशर वगैरह सब ठीक है, ऑक्सीजन देते हैं तो वो मेंटेन हो जाती है, और उनको बुखार है, उनको साइटोकाइन स्ट्रॉम है। ये उनको देखें, यहाँ पे बहुत सारे अभी पेशेंट आते हैं। में बयान कर दीजिए कि कौन से परसेंट का कौन से स्टेप पे है वो अभी पेशेंट, और प्लाज्मा कैन ब्रिंग हिज लाइफ और हर लाइफ बैक। जी, हमने कोई 350 पेशेंट्स को ट्रीट किया है, और सबसे बेहतरीन रिजल्ट हमें तब मिल रहे हैं जब पेशेंट अभी वेंटिलेटर पे नहीं गया, अर्ली है। और जब लेट लगाते हैं तो इसका फ़ायदा नहीं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे डेली पेशेंट ऐसे आते हैं, उनके रिलेटिव बेटा आता है, वो कहता है जी मेरी माँ मर रही है, 1 हफ्ते से वेंटिलेटर है, मैं अपना आप भेज दूंगा, मर जाऊंगा, आप मुझे प्लाज्मा दे दें। अब भाई उस वक्त उसको ये समझाना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता कि भाई इसका फ़ायदा नहीं होगा।
वो फिर नहीं मानते, फिर हम उनको दे देते हैं प्लाज्मा, क्योंकि वरना देखें वो सारी उम्र यूनिवर्सिटी को और मुझे भी बद्दुआएं देंगे, क्योंकि अगर वो अल्लाह को प्यारी हो गई माँ, वो कहेगी जी शायद बच जाती। तो इसलिए हम ये पछतावा नहीं चाहते, ये बोझ नहीं, तो हम दे देते हैं, लेकिन वो इंडिकेटेड नहीं होता और वो हम अपनी स्टडी में ऐड नहीं करते, वो स्टडी के अलावा देते हैं। जो हमारी स्टडी हो रही है वो अर्ली केसेस में हो रही है कि जो अभी इवेंट पे नहीं गए, क्योंकि उस वक्त ये न्यूट्रलाइजेशन सबसे कारआमद है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, उनका बाहर अभी फ़ोन आया, वो 3 दफ़ा लगा चुके हैं, वो कहते हैं अब 4थी दफ़ा भी उस मरीज़ को दे दो। तो इसका जो फ़ायदा है वो मैक्सिमम ये है पहले का, और अगर आपने रिपीट करना है तो 1 दफ़ा और कर सकते हैं विदिन आफ्टर 5 डेज, ठीक है। तो इसका ये ऐसा डॉक्टर के मशवरे के बगैर क्यों हो रहा है, ये भी प्रोफेसर साहब से मैं जानूंगी। काज़मी साहब, सर अपनी रिपोर्ट भी बयान करिए कि अभी तक जो प्लाज्मा है वो ट्रेड कैसे बन चुकी है, अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन आई कैसे और कहाँ से? मदीहा बहुत शुक्रिया। देखें, कोई भी चीज़ जब मार्केट के अंदर ब्लैक होती है या ट्रेड बनती है या वो SOPs के मुताबिक उसको ज़बरदस्ती करने की कोशिश की जाती है, इसका मतलब है कि जो इसके ज़िम्मेदारान हैं उनमें कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ थीं जो उसको लागू नहीं कर सके, जिसकी वजह से ट्रेड हो रही। मौजूदा सूरत हाल में 4 माह होने को हैं और गवर्नमेंट की जानब से अभी तक प्लाज्मे पे मीटिंग खेली जा रही है। देखिए, जब आप प्लाज्मे को असल तरीके से टीचिंग हॉस्पिटलों के अंदर लागू नहीं कर सके, पहली तो बात यह है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इनके पास 2 करोड़ रुपए की लागत से जो मशीन है वो पड़ी हुई है। ये तमाम टीचिंग अस्पतालों के बाद पास ये सहूलत मौजूद नहीं है कि उनके पास प्लाज्मा निकालने वाली मशीन हो। पहली बात तो ये, अगर किसी टीचिंग हॉस्पिटल ने लगाना है तो वो इधर उधर देखता है और उसको कहीं भी अवेलेबिलिटी नहीं मिलती और वो खामोश हो जाता है और मरीज़ की डेथ हो जाती है। मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए तो अभी तक PKLI का गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया था, पंजाब एडवाइजरी ग्रुप ने ऐलान किया था कि एक ही जगह पे हम प्लाज्मा लगाएंगे और उसका बाकायदा ऐलान करेंगे, लेकिन अभी तक उसका किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या ब्रीफिंग में बाकायदा ऐलान नहीं किया गया, ना ही SOPs के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बल्कि कल जो प्रेस ब्रीफिंग थी ऑनलाइन पंजाब की, उसमें ये कह दिया गया कि डेक्सामेथासोन, एक्टिमरा, प्लाज्मा ये कोई ख़ास कारआमद चीज़ें नहीं हैं, लिहाजा इस पे आप ना ज़्यादा ध्यान ना दें। मसला ये कि अंगूर खट्टे वाली बात नहीं करना चाहिए। प्लाज्मा जो है इसके ट्रायल की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो मदीहा एक ब्लड है, जो ऐसे कोई डॉक्टर ऑफ मेडिसिन मेरे पास बैठे हैं, कोई कहता है कि आपका HB 7% है, 7 पॉइंट है, तो उसको आप देखें ना, उसको ब्लड लगाने के लिए कोई ट्रायल की ज़रूरत नहीं होगी, वो ब्लड उसके अंदर जाएगा तो ऑटोमेटिकली 8 पॉइंट या 9 पॉइंट पे चले जाएगा। तो ये एक ट्रायल नहीं है। प्लाज्मा जैसे इन्होंने बताया कि 40 से 50 साल से ये हो रहा है मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर। ये तो एक ये है कि आपको कमज़ोरी है और आपको ब्लड लगा दिया जाता है, तो आप में तो कोई ये है कि कुछ इंसानों के अंदर वो एंटीबॉडीज़ बन नहीं पाती उतनी तेज़ी से, उनकी अपनी एंटीबॉडी ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो ये सारी सूरत हाल है। इसके पेश नज़र मैं समझता हूँ कि अभी तक जो मैंने रिपोर्ट तैयार किया उसमें पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से सिर्फ 25 लोगों को प्लाज्मा लगाया गया, जो कि अभी ऑफिशियल है और जो रिकॉर्ड में है। रिकॉर्ड में भी ये इसलिए नहीं है कि बड़े लोगों को जब प्लाज्मे की ज़रूरत होती है तो वो अपना पेशेंट PKLI भेजती है, वहाँ पे उसको प्लाज्मा लग जाता है, वो UHS को रिक्वेस्ट करेगी उसको प्लाज्मा। जो लोग जिनको ये दस्तरस नहीं है कि ICU के अंदर उनके मरीज़ों की हालत कैसी है, उनको कोई MS कोई प्रिंसिपल ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि आपका मरीज़ इस वक्त कितनी ऑक्सीजन ले रहा है, उसकी हालत कैसी है, दुआ करनी है क्या करना है। वो तो सिफारिशों के ज़रिए बेचारे ये पता करवा पाते हैं कि उनके मरीज़ की कंडीशन क्या है। तो इस सारी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि मरीज़ों के साथ इम्तियाजी सलूक है और प्लाज्मे की जहाँ तक बात है उस पर गवर्नमेंट अभी तक कामयाब नहीं हो सकी। प्लाज्मा जैसे काज़मी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक हार्मलेस थेरेपी है। जब हम थेरेपी देखते हैं तो हम हार्म वर्सेस बेनिफिट रेशो देखते हैं। तो इसका हार्म क्योंकि है कोई नहीं अगर प्रॉपरली किया जाए, अगर इम्प्रॉपरली किया जाए तो हर चीज़ का, तो बेनिफिट का बहुत अच्छा इम्कान है, इसलिए हम प्लाज्मा थेरेपी जहाँ हम ये देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे और जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर प्लाज्मा की रिक्वेस्ट फ्रीक्वेंटली आती है। ये क्या डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप प्लाज्मा ढूंढ के लाएं? देखें, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। वो सोशल मीडिया पे बहुत सारे नंबर्स वायरल हुए हैं, तो ज़ाहिर है हमें प्लाज्मा चाहिए होता है और ब्लड ग्रुप स्पेसिफिक चाहिए। अगर वो नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव का ही प्लाज्मा लगना है।
उसको फिर हम फ़ोन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो अव्वल तो फंक्शनल ही नहीं है फ़ोन, अगर फंक्शनल है तो वो पूछता है कि पैसे कितने दोगे, तो हम बंद कर देते हैं फ़ोन, क्योंकि हम इसकी ट्रेड को नहीं प्रमोट करना चाहते। जैसे ये इसी तरह जैसे गुर्दा बेचें आप, तो मैं समझता हूँ कि वो हमें इज्तनाब करना चाहिए। देखें, इस वक्त डोनर्स की कमी है, हमें कोई सेंटर्स की कमी नहीं है। सेंटर्स हमारे अपने बहुत हैं, UHS तो और मशीनें ले लेगी, डोनर्स नहीं आ रहे। इसका हल हमने ये किया है कि हम बहुत सारा प्लाज्मा बचा के उसमें से IVIG निकाल लेते हैं, एंटीबॉडी। उन लोगों को जो 500 cc बर्दाश्त नहीं करेंगे, इतने बीमार हैं, एकदम हार्ट फेलियर में चले जाएंगे, तो हम IVIG का टीका डायरेक्ट लगा रहे हैं। और ये सिर्फ हम ही कर रहे हैं, दुनिया की 5 और ऑर्गेनाइजेशन हैं और हम। अब हम इससे भी आगे चले गए हैं, हम अपने डोनर्स पे इनकसार ख़त्म कर रहे हैं। हम ये एंटीबॉडीज़ मोनोक्लोनल माइस, हमारा यहीं पे है एनिमल हाउस, वहाँ पे माइस को इन्फेक्ट कर रहे हैं, और माइस और रैबिट से हम बनाने जा रहे हैं, जिसको हम ह्यूमन हाइब्रिडोमा टेक्निक कहते हैं। और अगर ये हो गया तो ये जो अल्लाह ने एक रहमतों की लूट सेल लगाई हुई है कि रहमतों के दरिया बह रहे हैं, अपनी बाल्टी भर लो, हर 2 हफ्ते बाद प्लाज्मा दे के किसी की ज़िंदगी बचा लो, ये ख़त्म होने वाली है। तो जो हमारे 60,000 बहन भाई को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है इससे, कोविड से, उनको सदका देना चाहिए, और इस लूट सेल अल्लाह ताला की इससे भरपूर नेकियां कमाएं, जन्नतें कमाएं, क्योंकि बहुत जल्दी हम सिंथेटिक बना लेंगे तो हमें ज़रूरत नहीं रहेगी डोनर्स की। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आज के प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकालने के लिए। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरी। हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेने की कोशिश की है। प्लाज्मा थेरेपी क्या है, और जो इंजेक्शन अद्वियात के नाम बहुत फेमस हुए हैं, अगर तो आप ख़ुद से घर में अपने ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं उन इंजेक्शन या अद्वियात के थ्रू, तो ये आपके लिए ख़तरे की घंटी हो सकता है। ना जाने आपका ब्लड प्रेशर क्या है, ना जाने आपकी हार्ट बीट क्या है, ये चीज़ें सिर्फ एक डॉक्टर ही बता सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि प्लाज्मा थेरेपी एक स्टेज पर मुमकिन है। अगर आपका मरीज़ या हम में से कोई भी वेंटिलेटर पर चला जाता है तो प्लाज्मा थेरेपी उसके लिए कामयाब है या नहीं, ये सिर्फ डिसाइड डॉक्टर ही कर सकता है। और आज के प्रोग्राम में ये पैगाम है कि आप अपने डॉक्टर की जितना हो सके इज्जत करें, क्योंकि वो इस वक्त सल्यूट के काबिल है, इस वक्त सलाम के काबिल है, और वही आपकी मेरी जान बचा सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।